हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल। फ्रेंड, आज की वीडियो में सिर्फ जो मैं मेटल्स के बारे में बताऊंगा, मेटल और उसके कंपाउंड। और फिर जो दूसरा वीडियो होगा उसमें नॉन मेटल और उसका कंपाउंड। ठीक है मैं फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका ये मेटल्स से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले मैंने जितना भी सवाल लिया है वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, जेई और एसएससी जेई का रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है, फर्स्ट नंबर। फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं और निकल जाते हैं फ्रेंड, बहुत ही मतलब मेहनत से बनाते हैं ऐसा वीडियो, टाइपिंग करते हैं फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है फ्रेंड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। जो हमारा पहला सवाल है, द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड। देखो, मेटल जैसे हमको आयरन है, आयरन क्या है, एक मेटल है। तो ये नेचर में डायरेक्ट आयरन के फॉर्म में नहीं रहता, इसे हमको किस फॉर्म में रहता है, कौन से कंपाउंड के फॉर्म में रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा, मिनरल्स। ये सब जो है मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग प्रोसेस है सेपरेशन करने का। तो अगर आपसे पूछेगा कि मेटल किस फॉर्म में नेचर में रहते हैं, तो कंपाउंड के फॉर्म में रहते हैं। और कंपाउंड कैसा, तो मिनरल के फॉर्म में रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। देखो, एसएससी 2014 का सवाल है ये। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन में सबसे ज़्यादा कार्बन आपको पाया जाएगा, मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हीटिंग ऑफ ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। तो एसएससी 2013 का सवाल है। तो इसे क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर यस डी, कैलिनेशन। कैलिनेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैलिनेशन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट। जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं उसका उसका केमिकल नेम क्या है। देखो, बहुत ज़्यादा 2015 का भी सवाल है, 14 का, तो ऐसा छोटा मोटा सवाल भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, पूछ सकता है छोटा मोटा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर फाइव, द यूज ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ द ओर इंक्लूड स्मेल्टिंग एंड रोस्टिंग इज टर्म्ड। तो इसे क्या बोलते हैं हम, पैरोमेटलर्जी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैरोमेटलर्जी। ये सवाल देख लेना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। एसएससी 2014। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम से बनाया जाता है। बहुत ये भी आपको याद रखना है, जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्रास कॉन्टेंट। ब्रास में क्या पाया जाता है, सेवन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक। एसएससी सीजीएल 2014 का सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है, डैश मेटल मेल्ट ऑन आवर प्लाम। हमारे हाथ पे कौन सा मेटल जो मेल्ट कर जाता है, तुरंत क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। गैलियम जो होता है फ्रेंड, हमारे हाथ में जैसे रखते हैं तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। और एक जो मरकरी होता है वो ऑलरेडी कैसा रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। आरआरबी 2018 का सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, निकेल इज प्यूरिफाइड बाय। निकेल कैसे प्यूरिफाइड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए, मोल्ड प्रोसेस है फ्रेंड। ये जितना प्रोसेस है इसका आगे सवाल हम लेंगे, ठीक है। तो निकेल कैसे प्यूरिफाइड होता है, तो मोल्ड प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट फॉर्म अमलगम। अमलगम कौन नहीं बनाता, आयरन। याद रखना फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरन जो है वो अमलगम का फॉर्म नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा 10 नंबर। ये IS 1998 का सवाल है। हो सकता है एसएससी वगैरह में रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। IS 2000 का सवाल है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और डक्टाइल होता है। क्या होगा, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड भी होता है और डक्टाइल। डक्टाइल मतलब जैसे गिरेगा वो टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर इन डार्क बोतल बिकॉज। देखो, इससे क्या होता है, टू अवॉइड रिएक्शन विथ सनलाइट। इससे सनलाइट उस पर पड़ेगा तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, रिएक्शन कर जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये, रेलवे 2018 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इजिली कट विथ नाइफ। देखो, चाकू से कौन सा इजीली नहीं काट सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, देखो इसमें जो होता है एल्युमिनियम होगा राइट आंसर। सोडियम को काट सकते हैं, पोटासियम को भी काट सकते हैं और लिथियम को भी हम काट सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम हम लोग नहीं काट सकते हैं, बहुत हार्ड होता है। एल्युमिनियम तो हमारे घर में भी पाया जाता है, वाइट कलर का वायर जैसा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग चाकू से नहीं काट सकते हैं। और ये तीनों मेटल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट हीटेड।
तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी सवाल। तो कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत इजी सवाल था ये, आपको याद रहता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगा जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव विथ वाटर। सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है, क्या होगा इसमें, लिथियम। लिथियम जो होता है सबसे कम रिएक्टिव होता है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। तो लिथियम तो ऊपर ही हो जाता है, इसीलिए सबसे कम रिएक्टिविटी ये वाटर के साथ होगा। सोडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा केमिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा सवाल हर सवाल एग्जाम में आपको रेलवे में खास करके पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट, अच्छे से याद कर लेना, इजी रहता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है केमिकल फार्मूला ऑफ वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा केमिकल फार्मूला Na2CO3.10H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल आपके एग्जाम के लिए पूछा जाता है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड एज ए टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक। टाइम कीपर जो होता है एटॉमिक क्लॉक का, कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं। CDS फर्स्ट 2018 का सवाल है। ऑप्शन नंबर बी सीजियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। सीजियम हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक में। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कोरेट्स रैपिडली। सबसे ज़्यादा जंग किस में लगता है, इसमें लगता है आयरन में सबसे ज़्यादा जंग लग जाता है, ठीक है, याद रखना। NDA 2017 का सवाल है। 20, द एलिमेंट विच इज नॉट ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन सा नहीं होता है, देखो मरकरी तो होता है, सबको पता है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है। एक होता है गैलियम, अभी बताया जैसे प्लाम पे रखने पे क्या होता है, वो लिक्विड हो जाता है। देखो जर्मीनियम नहीं होता है, जर्मीनियम नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जर्मीनियम, सेमी कंडक्टर मेटल बोलते हैं जर्मीनियम को, ठीक है। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। 21, which one of the following element will react with dilute HCl to produce H2। कौन सा एलिमेंट है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके H2 प्रोड्यूस करता है, तो 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। NDA 2016 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, सोडा एस इज द नेम ऑफ। सोडा एस किसका कॉमन नेम है, 23 का ऑप्शन नंबर बी एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा एस भी बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी सवाल। 24 है पोटासियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। पोटासियम नाइट्रेट किसका प्रोडक्शन में यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर में। अब ऐसा यहाँ पे हेल ड्रिंक लिखा हुआ है, सिंथेटिक टेक्सटाइल लिखा हुआ है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। देखो फर्टिलाइजर में हम लोग पोटासियम का बहुत यूज करते हैं, और किस फॉर्म में, तो नाइट्रेट के फॉर्म में। तो ये GSSC का 2015 का सवाल है। 25 सिनाबार, सिनाबार किसका और है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 का डी मरकरी का है। Hg का और क्या है, सिनेबार किसका और है, तो मरकरी का है। 26 what is the product form when sodium bicarbonate is heated strongly। SSC CGL 2016 कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आपके एग्जाम के लिए, ऐसा सवाल आपको अच्छे से कर लेना है कहीं से, बुक से भी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बुक से भी आपको कहीं पे ऐसा सवाल आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर्स का सवाल ही है, ऐसा समझ लीजिए। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। वाटर के साथ कोई बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता है। तो याद रखना जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, लेड जो होता है पीबी क्या होता है, लेड, ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है, वाटर के साथ रिएक्शन ये नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28, देयर आर ओनली टू मेटल दैट आर नॉन सिल्वर कलर। दे आर, दो ऐसा मेटल है जो नॉन सिल्वर कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम मैग्नीशियम मतलब एक तो हाँ दोनों सिल्वरी कलर का नहीं होता, याद रखना। कॉपर वगैरह सब तो होता ही है, निकल वगैरह। SSC 2015 का सवाल है, ऐसे भी इसको कोई अच्छे से पढ़ लेता तो वहाँ पे सही टिक कर देता। 29, द सॉफ्ट सिल्वरी मेटेलिक एलिमेंट आयोनाइजेस इजीली when heated or exposed to light and in present of atomic clock and in present in atomic clock। तो एटॉमिक क्लॉक का जैसे यहाँ बात कर दिया है,
तो कौन सा मेटल यूज होता है, तो सॉरी सीजियम, कौन सा यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी सीजियम। 29 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सीजियम इज राइट आंसर। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस काउज टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर, टेम्प्रोरी हार्डनेस कौन सा करता है, TDS 2018। दो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी। एक्चुअली ऑप्शन ऐसे लिखा हुआ था यहाँ पे, अब कुछ ऐसे जैसे वन वन नंबर था ए बी, सेकेंड नंबर था ए सी, ऐसे करके था। तो इसमें दो ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है, ऑप्शन नंबर ये ए और बी दोनों सही होगा, दोनों से टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में हम ऑलरेडी बताती हैं इसी वीडियो में, तो वो भी आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। 31, हु डिस्कवर्ड सोडियम, सोडियम को किसने डिस्कवर किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी SSC 2017 का सवाल है। तो ऑप्शन नंबर ए हम्फ्री डेवे ने जो है वो सोडियम का को डिस्कवर किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। 32 है केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला, तो NaCl अभी तुरंत बताए थे, ये सवाल फिर से सवाल ये दूसरे एग्जाम में GSSC में ये पूछा हुआ है। 33, वाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं जब हम उसे बर्न करते हैं एयर में, तो राइट आंसर क्या होगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है उसको रिमूव करने। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन थर्मोमीटर, बहुत ईजी सवाल है, मरकरी, मरकरी का यूज किसमें होता है, थर्मोमीटर में होता है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा ये सवाल। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल, देखो यहाँ मेटल लिखा हुआ है, मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट, आइदर क्या होगा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल होता है। अगर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन, ठीक है, सेकंड में अगर होगा क्या होगा, सिलिकॉन, थर्ड में क्या होता है, एल्युमिनियम। तो जब नॉन मेटल में जाएंगे तो वहाँ पर ये सवाल आएगा, मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट क्या होगा वहाँ पे, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। अगर मेटल के बारे में पूछेगा तो क्या होगा, एल्युमिनियम होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है। 36, एल्युमिनियम सॉल्ट कॉमनली यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, कौन सा एल्युमिनियम सॉल्ट, या क्या होगा, पोटास एलम, जिसे हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं, ठीक है, उसे लगाने से क्या होता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है। SSC 2015 का सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है, विच वन ऑफ विच वन ऑफ द मेटल हैज़ द हाइएस्ट रिएक्टिविटी एमंग द फॉलोइंग मेटल, SSC MTS 2015, तो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें, तो याद रखना, इसमें आप देख भी सकते हैं जितना भी ये कॉपर वगैरह ये तो बहुत नीचे रहता है, आयरन भी नीचे रहता है, देखो पोटासियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, याद रखना फ्रेंड, पोटासियम सोडियम ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जहाँ भी आपको ऑप्शन में पोटासियम सोडियम दिखे आपको टिक कर देना है। 38 है, हैवी मेटल गॉट देयर नेम बिकॉज कंपेयर देयर एटॉमिक एटम दे हैव, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बहुत सिंपल होगा, उसका एटॉमिक हायर एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा होगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ उनका नाम पड़ा है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी बहुत ईजी है इसका भी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। 39 है, एट रूम टेम्परेचर द मेटल दैट रिमेन लिक्विड, तो राइट आंसर क्या होगा, मरकरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बोल रहे हैं मरकरी का सवाल, आपको अच्छे से लिख लेना, सिनावार इसका और होता है, ये भी आप बात आपको याद रखना है। 40, नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट विथ नाइफ, नाइफ से कौन किसे काटा जा सकता है, सोडियम, RRB 2018 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, सोडियम को हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, और भी 3 मीटर का नाम बताया, लिथियम वगैरह, इसको भी हम नाइफ से काट सकते हैं। मेन हम लोग सोडियम के बारे में पढ़ते हैं कि सोडियम को लोग चाकू से भी काट सकते हैं, और इसे केरोसिन ऑयल में कैप्ट करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। 41, लूनार कॉस्टिक इज, लूनार कॉस्टिक किसे कहते हैं, फॉर्मूला, तो 41 का सी। फ्रेंड लूनार कॉस्टिक का आपको एक यूज़ बता देते हैं, जो इलेक्शन वगैरह में जाते हैं, जो हमारे नेल पे जो ब्लैक कलर का जो स्याही लगाया जाता है वो क्या होता है, तो लूनार कॉस्टिक होता है, AgNO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी बात आपको याद रखना है कि जब हम लोग इलेक्शन में जाते हैं वोट देने के लिए, तो हमारे नाखूनों पे क्या इस चीज़ का कौन सा केमिकल लगाया जाता है, तो लूनार कॉस्टिक लगाया जाता है। 42, द सिंबल ऑफ टीन, टीन का सिंबल क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो टीन का सिंबल क्या होता है, SN, याद रखना फ्रेंड, ऐसा सिंबल को आपको अच्छे से याद रखना, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ये सब टाइप का सिंबल आपको अच्छे से याद रखना, आयरन का क्या होता है, Fe, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, लेड का क्या होता है, Pb, ठीक है। 43 है, द कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, EPFO 2017 का है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा।
44 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सही फॉर्मूला होता है। देखो मैग्नीशियम का भी वैलेंसी 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, 2 से 2 कट जाता है, क्या बचता है? MgO। ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एसएससी सीजीएल 2017 का सवाल है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। MgO फॉर्मूला पूछा है ये बस। 45 द एंट एसिड मार्क्ड ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैज़ एज मैग्नीशिया हैज एज मेन इंग्रेडिएंट। सबसे ज़्यादा इसमें क्या रहता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग यूज कैसे करते हैं? तो हमारे पेट में जब एसिडिटी लेवल हाई हो जाता है तब क्या क्या यूज करते हैं? एक बेस यूज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgOH होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 46 गन पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ। गन पाउडर किसका मिक्सचर होता है? 46 का C चारकोल, सल्फर और पोटासियम नाइट्रेट का मिक्सर क्या होता है? गन पाउडर होता है, याद रखना। 47 ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पहले भी मैंने बता दिया कि मिस मेटल इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिगरेट लाइटर में यूज़ होता है कौन सा? तो मिस मेटल जो होता है वो सिगरेट लाइटर में हम लोग यूज़ करते हैं। CDS 2019 का सवाल है, पहले भी मैं सवाल बता। 48 विच इज विच इज़ द यूज ऑफ स्टोरेज बैटरी। विच इज़ द यूज ऑफ स्टोरेज बैटरी क्या होगा? लेड। लेड यूज करते हैं हम लोग स्टोरेज बैटरी में, नाम भी पढ़ते हैं क्या? लेड स्टोरेज बैटरी। CDS 2006 का सवाल है। 49 विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर के नाम से किसे जानते हैं? तो 49 का ऑप्शन नंबर B KNO3। KNO3 को लोग क्या जानते हैं? सॉल्ट पीटर के नाम से। 49 भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है 50। फ्रेंड इसके बाद एक और वीडियो आएगा मेटल और कंपाउंड पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी वीडियो, आप जाके देखिएगा। तो उसमें और भी नए नए सवाल आपको देखने को मिलेंगे मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड का। तो 50 का हु डिस्कवर पोटासियम। तो पोटासियम किसने डिस्कवर किया था? तो 50 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? A हेम्प्री डेवे ने ही पोटासियम को डिस्कवर किया था। तो फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 था। आपको ल्यूसेंट के बुक से मैंने सारा क्वेश्चंस लिया और बेसिकली सारा का सारा कैसा था आपको? तो प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था। फ्रेंड एक वीडियो और आएगा मेटल्स और इट्स कंपाउंड पर। फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। बायोलॉजी का वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, वो भी मैं डाल दी हूँ, ठीक है।